हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में दो खंड हैं ए और बी, जिसमें से क्रमशः 36 और 44 छात्र शामिल हैं। यदि खंड ए का औसत वजन 40 किलोग्राम है और खंड बी का 35 किलोग्राम है तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, एक में 36 एक में 44, तो इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, हर एक खंड का वजन निकालना है। तो पहले खंड का औसत कितना है, देखो यहाँ पे पहले खंड का औसत वजन 40 है और उसमें टोटल 36 बच्चे हैं, और दूसरे खंड का औसत वजन 35 है, उसमें 44 है। तो ये सबका टोटल वेट निकालेंगे तो पहले का आ जाएगा 1440, सेकंड का 1540। ठीक है, इनको सम करेंगे तो 2980 किलोग्राम हो जाएगा टोटल। तो हमें एवरेज वेट निकालना है, तो अपन में टोटल 2980 अपन में 80, 37.25 37.25 kg आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें है कि दो 500 को एक साथ फेंका जाता है, योग 10 11 प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी सम 10 और 11 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम कुछ मान लेते हैं। लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर 10। ए किसको डिनोट करेगा, जो एक आए यानी 10 आए, और बी डिनोट करेगा उनका सम 11 आए। टोटल कितने हुए हैं, दो 5 से फेंक जाते हैं तो 36 हो जाएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 5 + 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 6 + 4 10 होगा, 4 + 6 10 होगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, टोटल अक्रेंस है 3, प्रोबेबिलिटी है 3, टोटल अक्रेंस है 36, तो 3/36 इसका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, यानी कि उनका सम 11 होना चाहिए। ठीक है, 11 निकालेंगे तो 6 + 5 और 5 + 6, तो दो ही अक्रेंस हैं, तो 2/, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 36, तो कितना आएगा 2/36। अब इन दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का सम कर देंगे प्रोबेबिलिटी ए और बी, तो पी ए + पी बी, तो 3/36 + 2/36, तो 5/36। ठीक है, 5/36 आ गया, तो ये आंसर होगा हमारा। तो इसको 5/36 कहाँ है, यहाँ पे इसमें है। ठीक है, सी वाले में, तो 5/36 डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे मिट गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है, एक परीक्षण दे रखा है a-5d, a-3d, a-t, a+d, a+3d, ठीक है, a+5d, इनका माध्य कितना है, मीडियन 11 दे रखा है, तो इसका मीन निकालना है हमें। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, जैसे 1 2 3, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ही देख लो, इन सबको मीडियन कैसे निकालते हैं, एक काटा, एक काटा, जो बीच में बचता है वही मीडियन होता है, ये काटा एक है, फिर दो बच गए तो इन्हें 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीडियन होगा। ठीक है, तो ये -d a+d/2, तो डी कट जाएगा, -+2a/2 बराबर मीडियन कितना है 11, तो 11 = 2a/2, ए से 2 से 2 कट जाएगा तो ए की वैल्यू 11 आ गई। अब हम मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं सम ऑफ टोटल टर्म नंबर ऑफ टर्म, तो सम ऑफ टोटल टर्म लिख लिया, नंबर टोटल टर्म 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ए को अलग कर लेंगे, बी को अलग, तो ये हो जाएगा 6 है, ये होगा 90, माइनस का 90 प्लस का 90, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 6a/6 हमारा मीन निकला। उसके बाद हम ए की वैल्यू 11 पुट कर देंगे, जो कि हमारा मीडियन था, तो ये कितने आ जाएगी 6a/6, एक हमारा कट जाएगा, तो ए की वैल्यू, मीन की वैल्यू 11 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर 11 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आगे 14 है। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि 6 सिक्के उछाले जाते हैं, 6 सिक्के हैं। ठीक है, फिर कम से कम एक एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रायिकता, 6 सिक्के हैं तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, हर एक सिक्के में 2 होती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवन दैट वुड बी अकर इन द फ्लोर पिंक 6 कॉइन्स, तो 2⁴, तो 34 क्या होगी, अकर होने की प्रायिकता होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, तो 1/6, कम से कम एक में नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी अकरिंग द एटलीस्ट 1 टेल, तो 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से 1/16 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1/16, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16, तो 64 माइनस 63 1। ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, 64 - 1, तो 63/64 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे है 17।
एक बार दो पाँचों को फेंका जाता है, पाँचे पर दिखाई गई संख्याओं का अंतर 1 होने की, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दो पाँच हैं तो 76, उसके पॉसिबल आउटकम ऑफ रोलिंग 2 डाइस कितने हो जाएंगे, 36, ठीक है। आउट ऑफ द पॉसिबल आउटकम चेंज द गेटिंग द नंबर विद द डिफरेंस ऑफ द फॉलो, ठीक है। तो 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 2, 1 बचेगा। तो ऐसे 5 में से 4 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, तो इस सबका 1 आएगा। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 10 हो गए, ठीक है, क्योंकि इनका रिवर्स भी तो होता है, ठीक है। तो उसमें 10 हो गए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, तो फेवरेबल कितने हैं 10 और टोटल कितने हैं 36, तो 5/18, ठीक है, इसका आंसर होगा। तो 5/18 ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें क्या है कि एक संख्या को पहले 120 प्राकृतिक संख्याओं के ऐच्छिक रूप में चुना जाता है। चुनी गई संख्याओं 5 या 15 से गुणज होने की प्रायिकता, ठीक है, जिनमें मल्टीपल ऑफ 5 और 15 हो, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, फाइंड द टोटल वे नंबर ऑफ बिटवीन चूजिंग द रैंडम ऑफ फर्स्ट 120 नेचुरल नंबर, ठीक है। देवर नंबर ऑफ चूजिंग द रैंडम फर्स्ट 20, तो क्या होता है, NC 1 से n होता है ना। तो यहाँ क्या है 120 और सी की वैल्यू 1, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 120 होंगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या निकालना है, डिविजिबिलिटी, फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी चूजिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 15। तो देखो, अगर मैं 1 से 120 तक लिखूँ तो ये सारे नंबर जो कि मल्टीपल है 5 और 15 के आएंगे, ठीक है। तो कितने हैं ये, 24 हैं। तो टोटल आउटकम कितने हैं, 120 और अक्रेंस कितनी है, 24, तो 1/5 इसके आंसर होगा, ठीक है, जो कि मल्टीपल ऑफ 5 और 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें हमें क्या करना है, 3 निष्पक्ष सिक्के फेंके जाते हैं, कम से कम 2 चित प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है, कम से कम 2 चित, ठीक है, कितने, एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए। अगर 3 सिक्के फेंके जाते हैं, 3 ही है ना, हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब ऐसे लिख लो पहले कि 4 बार हेड लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, 2 बार टेल 2 बार हेड, ठीक है। उसके बाद टेल हेड, तो ये बन जाता है आपके अक्रेंस, ठीक है, जो कि कितने होंगे ये 6 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अक्रेंस होंगे, ठीक है। तो ये हो गए। उसके बाद इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं, और एटलीस्ट हेड और टेल आना चाहिए, है ना। गेट फॉलोइंग केसेस, तो एच हेड को नोट करना है, टी टेल को, तो एटलीस्ट 2 हेड, तो इसमें भी 2 हेड है, इसमें तो 2 मतलब 2 से ज़्यादा हो तो ठीक है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो कितने हैं 4, तो 4/8, तो यानी 1/2 इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो हाफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है कि 4 डाइस आर रोल समल्टेनियसली, ठीक है, जब 4 पासों को रोल किया जाता है तो उन सभी पर एक ही संख्या दिखाई देती है, मतलब 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो 6/4 कितना हो जाएगा, 216, ठीक है, इतने अक्रेंस हो सकते हैं। तो एक जैसी, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। इस तरह की 4 डाइस फेंके तो चारों में 1 1 आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हो गए, 6, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम 6 हैं और टोटल हैं 6/4, तो यानी कि 1/6 से 1 कट जाएगा, 6 का क्यूब 216 होता है ना, तो 6 की 216 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सही से नहीं हुआ, यहाँ देखो इसमें क्या लिखा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ऐच्छिक रूप से चुनी गई दो संख्याओं की संख्या 3 से गुणज हो, ना कि 5 से गुणज हो, ठीक है, 3 से होनी चाहिए, 5 से नहीं। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 डिजिट नंबर सेलेक्टेड रैंडम विल बी मल्टीपल ऑफ 3 एंड नोट ए मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो मैंने दोनों बता दिया। तो यहाँ पे देखो अब 3 के कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 90 हम ले लेते हैं, एक 2 डिजिट का नंबर, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय
3, तो इसमें कितने आ जाएंगे 30। ठीक है, आउट ऑफ 3 और 6 आर डिविजिबल बाय 15। ठीक है, तो कितने 15, 30, 45, 60, 65, 90 ये सारे 15 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, विच आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, जो 15 से होंगे वो 5 से भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट दैट आर डिविजिबल बाय 3, 3 में 30 थे और 15 में 6 थे, तो हमें 15 वाले नहीं चाहिए। 30 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 24। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट दैट डिविजिबल बाय 3 बट नोट 5 कितने आ गए 24। तो इसको अब टोटल कर लो, टोटल हमने 90 लिए थे और 24 प्रोबेबिलिटी आई, तो कितना हो गया 4/15। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसमें क्या है, एक लॉटरी में 10 पुरस्कार हैं। ठीक है, और रिक्त स्थान में एक स्थान यादृच्छिक खींच गई है। ठीक है, एक प्राइज़ ऐसे दे दिया गया, तो एक पुरस्कार प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, इन ए लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 50 ब्लैंक, यानी टोटल 35 हो गए। ए लॉटरी ड्रॉ एंड रैंडम, उसमें एक इच्छुक रूप से निकाला जाता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी गेटिंग टोटल पहले कितने हो गए 35, 10 को ही देना है, तो 10 बचे 35, तो कितने 2/7। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है।